Find the square root of the given questions। ये 10 क्वेश्चंस हैं और इनको हम शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। ये कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। सारे क्वेश्चन की ट्रिक ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगी कि आप कितने कम समय में कुछ सेकंडों में ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ये पहला क्वेश्चन आपका है √7 के √7 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ये लगातार है, मल्टीप्लाई में है। जब ऐसा क्वेश्चन आए कि चाहे वो √7 ही, चाहे कुछ और भी डिजिट हो सकती है, लगातार मतलब बीच में मल्टीप्लाई का क्वेश्चन नहीं रहेगा, मतलब मल्टीप्लाई माना जाएगा, तो वो उसका आंसर सीधे जो डिजिट यहाँ लिखी होगी, मान लीजिए 7 लिखा है तो इसका आंसर आप 7 लिख देंगे, ये इसका आंसर हो गया। अगर यहाँ 15 लिखा तो 15 लिख देंगे, 10 लिखा है 10 लिख देंगे, 9 लिखा है तो 9 लिख देंगे, यानी इसका आंसर जो डिजिट यहाँ लिखी वही आ जाता, 7 आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है 7 √7 ये लिखा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ध्यान रहे, इसमें इनफाइनाइट तक है, अनंत तक है, लेकिन अनंत तक नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन की ट्रिक दूसरी है, इसको सॉल्व करने का तरीका दूसरा है। इसका तरीका क्या है देखिए, इसका तरीका है आप गिन लेंगे कितनी बार आया है 7, 1 2 3 4 5 6, फिर गिना दोबारा से 1 2 3 4 5 6, 7 आया है 6 बार। तो आप 7 लिखें और यहाँ 2 की पावर 6 लिख दें और ऊपर 2 की पावर 6 -1 कर दें। अब ये आपकी ब्रैकेट हो, मतलब अब इसे सॉल्व कर लें तो ये आपका आएगा 7, और जो इसे सॉल्व करेंगे 2 की पावर 6 कितनी आएगी, 2 की पावर 6 आपकी आएगी, तो आपका 2 की पावर 6 आया 64 आएगा, -1 लिख दिया 564, क्योंकि 2 की पावर 6 64 आ गई, 64 में बन जाएगा 63 बचेगा और नीचे 64, तो 7 की पावर ये आई आपकी 63 564। इसका एक फार्मूला होता है कि अगर अंडर रूट के अंदर ये 7 लिखा है मान लो, तो आप क्या करेंगे 7 की पावर 7 गिन लें कितनी बार आया है। अगर मान लो ये 6 बार आया है तो आप 2 की पावर 6 करेंगे। अगर ये 10 बार आया होता तो आप 2 की पावर 10 करते, -1 करते या 2 की पावर 10 लिखते। तो इसका मैंने शॉर्ट में फार्मूला लिख दिया, फार्मूला x की पावर 2n - 1 2 की पावर n। लेकिन ये कब लगेगा फार्मूला, जब मतलब x जो है, ये वाली जो डिजिट है x √x डॉट डॉट इन्फिनिटी तक हो, तब ये लगेगा। अगला क्वेश्चन है जैसे √31 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये वाला क्वेश्चन और ऊपर वाला क्वेश्चन सेम है, मतलब केवल डिजिट बदली है। तो मैंने बताया था कि अगर लगातार इनफाइनाइट तक है तो वही डिजिट लिख देंगे जो अंदर लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब 31 ही इसका आंसर आएगा। ये इसका आंसर 31 हो गया। लॉन्ग मेथड्स करेंगे, बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा। अब जैसे ये है 31, ये इनफाइनाइट तक नहीं है, ध्यान रहे, ये इनफाइनाइट तक है तो इसका आंसर वही आएगा जो उसके अंदर लिखा है, 31 आ गया। लेकिन ये इनफाइनाइट तक नहीं है, ये 1 2 3 4 5 बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है। तो इसमें मैंने क्या बताया, यहाँ 31 लिखेंगे, यहाँ 2 की घात ये 5 लिख देंगे और ऊपर 2 की घात यहाँ 5 लिखेंगे और -1 लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा, इधर लिख दीजिए, ये जो 31 2 की घात 5 -1/2 5 है। फिर से देख लीजिए, ये आपका आया था 1 2 3 4 5, तो जो अंदर लिखा है √31, तो यह 31 उतार देंगे। ऊपर फार्मूला था 2 की पावर n -1/2 की पावर n, ये जो लिखा है x की पावर 2n -1/2 की पावर n, तो 2 की पावर 5 कर दी, क्योंकि यहाँ 31 5 बार आया है, माइनस का 1 कर दिया, फार्मूला का 5 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 करेंगे कितनी बार आता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 बार आएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 31 की पावर हो जाएगी 32 माइनस का 1/32, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 31 की पावर 32 में से बन जाएगा 31 बचेगा और 32 आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक मेथड है, ये कुछ सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा ही लिख दिया है 5 √5 √5 √5 √5 √5।
ये इनफाइनाइट तक ये भी नहीं है, तो इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, ये 5 लिख दिया और गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 5-7 बार आया, फिर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या करेंगे 2 की पावर 7 करेंगे, -1 करेंगे अपॉन 2 की पावर 7 कर लेंगे। तो ये 5 आ रहा है आपका, 2 की पावर 7 आएगी आपकी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 आएगी। तो ये ऊपर आएगा 128 -1 और नीचे आ जाएगा 128। ये आ गया 2 की घात 7, 128 आई, -1 लिख दिया अपॉन 128 लिख दिया। अब 128 में से घट जाएगा 70 बचेगा, नीचे 128 है, तो 5 की पावर आई 127 अपॉन 128। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5 की पावर 5 टू द पावर 127 अपॉन 128। ये आपका आंसर हो गया। अगला देखिए 8 अंडर 2 है, 2 अंडर रूट सब अंदर इनफाइनाइट तक है। तो इसमें भी हमने बताया कि अगर इनफाइनाइट तक है तो सीधे 2 लिख देंगे, इसका आंसर सीधे 2 हो गया और कुछ करना ही नहीं है इसमें। वेरी शॉर्ट ट्रिक, ये कुछ सेकंड सवाल, लेकिन वैसे करने बैठे काफ़ी टाइम लग जाएगा। 2, इसका आंसर 2 आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये 7th क्वेश्चन है, √2 कई बार आया 1 2 3 4, ये 4 बार आया है। तो यहाँ 2 लिखेंगे, जैसे ये बताया फार्मूला x पावर 2n - 1 अपॉन 2n और 2 की पावर 4 - 1 अपॉन 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 माइनस अपॉन 2 की पावर 4 लिख दी। ये पावर 2 की पावर है 4, ये 2 है 2। तो अब 2 की पावर कितनी बची, ऊपर 16 आएगा, यहाँ गंदा और जगह कम है, यहाँ ना लिखें, इधर लिख दे रहे हैं। तो ये आएगा आपका 2 की पावर कितनी आएगी, 4 टू पावर 4, ये 16 हो जाएगी, 16 -1, ये अपॉन लगा दे रहे हैं और ये 2 की पावर 4 है, ये जाएगा 16। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 की 16 में से बन जाएगा 15 अपॉन 16। इस क्वेश्चन का आंसर √2 √2 ये आ गया 2 की पावर 15 अपॉन 16। फार्मूला ध्यान रहे कि अंडर रूट अंदर कोई भी डिजिट हो, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में इनफाइनाइट तक है तो x की पावर 2n -1 अपॉन 2 दी पावर n। अभी आ गया आपका। अब ये देखिए 8वां क्वेश्चन, √6 प्लस √6 प्लस डॉट इन्फिनिटी। इसमें क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में हम फैक्टर करते हैं। जैसे 6 के फैक्टर करेंगे 3 दूनी 6 होता है, लेकिन इसमें ध्यान रहे कि हमें डिफरेंस फैक्टर्स हैं डिफरेंस बनाना चाहिए। तो यहाँ 3 में से 2 जाकर बन जाएगा, सही कंडीशन पूरी कर रहा है। फिर सुनिए, हम इसके फैक्टर करेंगे 6 के फैक्टर करें, 3 दूनी 6 आए। इसके और भी फैक्टर होते हैं, लेकिन उन फैक्टर्स का डिफरेंस बन नहीं आएगा, इसलिए केवल 3 और 2 मान होंगे। तो 3 में से 2 गया, 1 आया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मालूम क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जब सब में प्लस हो और इनफाइनाइट तक हो तो बड़ा वाला फैक्टर, यानी कि ये जो फैक्टर है 3, इसका आंसर 3 हो जाएगा। नोट कीजिए, जब सब में प्लस हो और √6 प्लस √6 सब में प्लस है और इनफाइनाइट तक है, तो जो अंक अंदर संख्या लिखी होती है हम उसके ऐसे फैक्टर करते हैं कि घटाने पर उन फैक्टर का अंतर 1 आए। तो 6 के फैक्टर 3 × 2 गए, ये 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। इसका मतलब हमने जो कह रहे थे वो सही है, हमने सही फैक्टर लिया था। और जब समय प्लस होगा तब बड़ा वाला फैक्टर इसका आंसर हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो गया। ऐसे ही अब देखो, ये नीचे है क्वेश्चन नंबर 9, √20 प्लस √20 डॉट इन्फिनिटी। हम 20 कैसे फैक्टर करेंगे कि घटाने पे 1 आए, तो 5 चौक 20 होता है, 5 4 जा 20 होता है और डिफरेंस 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा। इसका मतलब ये भी हम जो कह रहे हैं फैक्टर बता रहे हैं वो ठीक है, मतलब हमें ऐसी फैक्टर लेने हैं जिनका डिफरेंस 1 आए। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बड़ा वाला जो फैक्टर होगा वो इसका आंसर होगा। इसका मतलब इसका आंसर होगा ये 5 वाला, क्यों होगा, क्योंकि सब में प्लस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लिख देंगे 5, ये इसका आंसर हो गया। एक ही ध्यान रहे, अब नीचे मैंने दे दिया एक क्वेश्चन एग्जाम्पल दे दिया है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 10 है, √20 -√20 -√20
माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी। ध्यान रहे ऊपर √20 प्लस √20 क्वेश्चन सेम था, केवल प्लस साइन था, सब में यहाँ माइनस लग गया √20 माइनस √20 इस तरीके से, लेकिन है इन्फाइनाइट तक। ऐसी कंडीशन में ध्यान रहे हम क्या करते हैं कि हम 20 के फिर फैक्टर करेंगे। 20 के फैक्टर ऐसे करेंगे कि उनका डिफरेंस 1 आए, तो ऊपर वाला फैक्टर काम कर जाएगा। 5 4 जा 20 होता है और 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, और शर्त वही है कि डिफरेंस 1 आना चाहिए। वैसे 20 के दूसरे फैक्टर 10 × 2 हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई 20 आ जाएगी, लेकिन 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, तो कंडीशन मान्य नहीं है। इसलिए ध्यान रहे हमें 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस 1 हो। उसके लिए 5 और 4 फैक्टर सफिशिएंट है। तो 5 4 या 20 होता है, 5 में से 4 जाएगा 1, ये वाला ऊपर देख लीजिए। हाँ ध्यान रहे जब माइनस होगा तो छोटा वाला फैक्टर यानी जो 4 आ रहा है, ये जो 4 आ रहा है यहाँ पे, ये वाला आंसर होगा इसका, इस वाले क्वेश्चन का। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसका आंसर 4 लिख देंगे, ये 4 आंसर हो गया। तो ऐसे ही अगर ये मान लो 6 वाला था, अगर ये माइनस होता √6 माइनस √6 माइनस √6, इधर बता दे रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन होती √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक होता, तो हम इसमें क्या करते, 6 के फैक्टर करते, ये आए 3 × 2, डिफरेंस निकालते, डिफरेंस आता 3 में से 2 गया 1। अब ऐसी कंडीशन में जब यहाँ माइनस होता है तो छोटा वाला फैक्टर लेते हैं, यानी 2 लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ इसका आंसर होगा 2। तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, छोटा वाला फैक्टर यानी 2। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ये शॉर्ट ट्रिक है। और अगर ऊपर से पहले बताया था एग्जाम्पल यहाँ पे, ये वाला अगर प्लस होगा तो बड़ा वाला फैक्टर, जैसे यहाँ तो 3 इसका आंसर आया था, और जब माइनस होगा तो छोटा वाला फैक्टर 2 आंसर आएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ये मैंने लगभग आपको 11 क्वेश्चन बताए हैं और सबकी ट्रिक बताई है। ये शॉर्ट ट्रिक मेथड है, वर्गमूल में बहुत काम आता है, इसलिए इसको ध्यान से सीखिए। SSC CGL NTPC सब में काम आता है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ ही सेकंडों में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे, इसलिए एक बार फिर देख लीजिए इसको सही से, ताकि कहीं पे कोई अगर दोबारा से रह गया हो तो एक बार पूरा क्लियर आ जाए। देख लीजिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।